बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 244 श्री दिवाकर जी की कथा है। इसके पहले आप लोगों ने श्री हरि व्यास देव जी की कथा को सुना। उनके भक्ति प्रभाव के कारण कैसे देवी ने भी उनसे दीक्षा मंत्र लिया आकर के। अब आगे की कथा श्री दिवाकर जी की कथा सुनेंगे आप लोग। गीत के माध्यम से सुनिए। उपदेश नृप सिंह रहत निप नित आज्ञाकारी। पक्व वृक्ष जवनाय संत पोषक उपकारी। बानी भोला राम सुहद सबहिन पर छाया। भक्त चरण रज जाति विशद राघव गुण गाया। करम चंद कश्यप सदन बहुरियाई मनो बपुधरयो। अज्ञान ध्यावंत अंत ही कर द्वितीय दिवाकर अवतरयो। श्री राम जय जय राम। जीवों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर जी भक्त जी मानो दूसरे सूर्य के समान हुए। आपने बड़े बड़े रजोगुणी क्रूर भक्त प्रकृति के राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति पथ पर अरुण किया। वे सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते थे। जिस प्रकार परिपक्व फलों के भार से वृक्ष नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसादान एवं उपदेशामृत से संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्राणी मात्र के उपकार में तत्पर रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार उच्चारण करते थे। सबके शुभचिंतक तथा सब पर कृपा रखते थे। भक्तों के चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। आपने आजीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के परमो उज्जवल गुणों का गान किया। आपके पिता श्री कर्मचंद मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उनके घर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही पुनः भक्त दिवाकर जी के रूप में प्रकट हुए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे ज्ञान की बात मिलती है दिवाकर जी से, भक्त दिवाकर जी से, कि अपने जीवन में
भक्तों का यही आचरण लक्षण है कि अपने जीवन में वो संत सेवा जन सेवा करते रहें, संत भगवंत की सेवा करें। श्री दिवाकर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवासा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद वैश्य परम भगवत भक्त थे। श्री दिवाकर जी की पितामही भी बड़ी उदार हृदया और साधु सेवी थी उनकी माता। इस प्रकार श्री दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम जी के आपके इष्ट और श्री अग्रदेवाचार्य जी आपके गुरु थे। आपके जन्म के बाद ही आपके पिता श्री करमचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंताचार्य जी से विरक्त दीक्षा ले ली थी और अपना सारा जीवन भागवत सेवा में ही बिताया। आपके यहाँ संतों का आगमन प्रायः बना ही रहता था। श्री दिवाकर जी में श्री संत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा है। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य तो बढ़ता गया, पर वाणिज्य व्यापार की तरफ प्रवृत्ति घटती गई। फलस्वरूप अर्थाभाव हो गया। फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। जब भी कभी घर में सिद्धा सामग्री का भाव होता, आप अपनी गुदड़ी किसी बड़ी के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते और जैसे पैसों की व्यवस्था हो जाती जो उसे छुड़ा लाते। एक बार आपके घर पर 20 संतों की एक मंडली आ गई। घर पर कुछ सिद्धा सामान था नहीं, अतः आपने अपनी गुदड़ी एक बाड़ी के यहाँ गिरवी रख दी और उससे खाद्य सामग्री लाकर संतों का सत्कार किया। सियावर रामचंद्र की जय। संयोग की बात, इस बार पैसे की व्यवस्था न हो सकी और आप गुदड़ी छुड़ा ना पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। शीत ऋतु आ गई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए बड़ी के यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि मुझे शीत ऋतु भर के लिए गुदड़ी वापस कर दो। जैसे ही पैसों की व्यवस्था होगी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु गुदड़ी वापस करने की कौन कहे। बड़िक ने पैसे के बिना इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। भगवत दीक्षा समझ आप वापस लौट आए। रात के ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो आप थर थर कांपते हुए बैठे बैठे भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान से भक्त का यह कलेश देखा न गया। वे स्वयं एक रजाई लेकर आए और चुपचाप इन्हें उड़ा दिया। दूसरे दिन बड़िक ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा तो क्रोध में भरकर बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और अपनी लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी बणिक ने इनकी रजाई छीन ली। रात में ये फिर थर थर कांपते भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ठंड के कारण नींद तो आ नहीं रही थी। भगवान ने फिर आए और एक नई रजाई उड़ाकर चले गए। अगले दिन बड़िक ने इनके पास फिर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। उसने जब रजाई कहाँ से आई पूछा तो आपने सब सच बता दिया। भगवत कृपा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर बड़िक बहुत लज्जित हुआ और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगी तथा उनकी गुदड़ी और रजाई लाकर वापस कर गया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या, गांव वालों ने इनका खूब सम्मान किया और सभी लोग इनके शिष्य बन गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं,
यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की चर्चा है। देखिए श्री दिवाकर जी की संतों के प्रति कितनी निष्ठा थी। संत सेवा के कारण ही भगवंत प्रसन्न हुए। उन्होंने संत सेवा के लिए अपने गुदड़ी, अपने सारे पैसे, धन दौलत, यहाँ तक कि वाणिज्य व्यवसाय सब लुटा दिए। इसलिए संतों के लिए, भक्तों के लिए प्रधानता विशेष कर देना चाहिए। उसके साथ साथ में भगवान का हरि नाम कीर्तन भी करना चाहिए। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करना चाहिए। संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करना चाहिए, गुरु सेवा करना चाहिए। वो कैसे भी हो उनको सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष साधन का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण का दर्शन करें, स्पर्शन करें, उनका कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कल युग में बस नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में राम से बड़ा राम का नाम है। कहीं भी कैसे भी राम नाम जपते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन कोत है पुनः सुनहु पवन कुमार। राम लखन सीता सहित पर करहूँ कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय।